जैसे मैं पोस्टल सुपरिटेंडेंट हूँ, आज हम लोग चर्चा करेंगे डीएनके के बारे में, यानी डाकघर निर्यात केंद्र। भारत सरकार द्वारा एक नई शुरुआत की गई है, एक नई पहल की गई है, जिसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सपोर्टर बनाना। जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि बिहार जो है कंपेरेटिवली पिछड़ा हुआ इलाका है, क्षेत्र है, राज्य है, और हम लोग का प्रयास है, डाक विभाग का प्रयास है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिहार से निर्यातक बनाएं। यहाँ जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो कलाकार हैं, जो नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, वो इस डाकघर निर्यात केंद्र का फायदा उठा सकते हैं। हमारे बिहार डाक परिवहन के मुखिया चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री अनिल कुमार सर का एक मुहिम है कि हम लोग को कम से कम 1000 निर्यातक यहाँ से पैदा कर रहे हैं। इससे न सिर्फ निर्यात बढ़ेगा, बल्कि यहाँ बिहार में जो लोग रह रहे हैं, जो नए नए व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या पहले से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, या जो स्टार्टअप से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनको निर्यात से जोड़ा जा सकेगा और बिहार को इकोनॉमिक ग्रोथ भी इससे मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डाकघर निर्यात केंद्र के माध्यम से निर्यात बहुत ही आसान हो गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निर्यात करना कितना जटिल काम है, लेकिन पोस्ट ऑफिस ने एक ऐसा मॉडल लाया है, एक ऐसा समाधान लाया है जिसके थ्रू निर्यात करना बहुत ही आसान हो गया है, सरल हो गया है। एक सेंट्रलाइज वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर कुछ बेसिक डिटेल्स डालने हैं। ये डिटेल एक ही बार डालना है। एक बार डिटेल डाल देने के बाद कस्टमर का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। कस्टमर में जो भेजने वाला है, जो निर्यातक है, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बहुत सिंपल 2-3 चीजें इसमें डालनी है। पहला जो है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड के साथ जीएसटी नंबर चाहिए हम लोगों को। जीएसटी नंबर उसमें डालना होगा। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एक चाहिए, जो डायरेक्टर जनरल जो है वो फॉरेन ट्रेड के यहाँ से मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है बहुत आसानी से। 1-2 दिन में अप्लाई करने के बाद ये मिल जाता है। दूसरा चीज़ है किसी भी एग्जिम बैंक यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक में एक करेंट अकाउंट होना चाहिए, और जहां उनका अकाउंट है वहां से ही उनको ऑथराइज डीलर कोड यानी एडी कोड मिल जाएगा। तो बस ये 3 रिक्वायरमेंट है। इन तीनों इंफॉर्मेशन को वेबसाइट पर सिर्फ एक बार रजिस्टर कर देना है। उसमें जीएसटी नंबर डाल देना है, एडी कोड डाल देना है। इसके बाद वो निर्यात करने के लिए तैयार हो गए। इस सर्विस के माध्यम से कोई भी कस्टमर घर बैठे निर्यात कर सकते हैं। घर में बैठे अपने सिस्टम पे लॉगिन करके सारा डिटेल्स डाल के 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और घर बैठे बुक कर लेंगे आइटम को। बुक करने के बाद जो भी नियरेस्ट डाकघर निर्यात केंद्र है वहाँ वो लेके जाएंगे, और वहाँ जो डाकघर निर्यात केंद्र में कर्मचारी बैठे होंगे उसको कलेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट करके ट्रांसमिट कर देंगे। जो पैसा होगा वो कलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई बड़ा कस्टमर है, कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर है, हमारे साथ कांटेक्ट करने के लिए तैयार है, तो हम लोग उसको फ्री पिकअप की भी सर्विस उपलब्ध कराते हैं। उसके डोर स्टेप से उसके आइटम को कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करने के बाद पोस्ट ऑफिस में ला के बुक करके और उनका हिसाब हम लोग उनको दे देते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इसके माध्यम से एक्सपोर्ट करना। और 2-3 और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं कि इसके माध्यम से एक्सपोर्ट करना आसान क्यों है। इसके माध्यम से एक्सपोर्ट करना आसान इसलिए है कि बहुत तरह का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसकी ज़रूरत इसमें अलग से नहीं होती है। एक बार जो डॉक्यूमेंटेशन हो गया ऑनलाइन, जो हमने सिस्टम में फीड कर दिया, उसके बाद सब्सिडियरी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। 4 तरह की सर्विसेज हैं और चारों में रेट डिफरेंट है। ये वेबसाइट पर, इंडिया पोस्ट के वेबसाइट पर भी दिया हुआ है, या कोई कस्टमर लॉगिन करते हैं पोर्टल के अंदर तो वो डिटेल उनको मिल जाएगा। तो इस जो एक्सप्रेस मेल सर्विस है वो 106 देशों के लिए उपलब्ध है, और इसके अलावा जो रजिस्टर्ड पैकेट हैं वो 219 कंट्रीज के लिए उपलब्ध हैं। इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट 39 कंट्रीज के लिए उपलब्ध हैं। तो कंट्री टू कंट्री ये रेट डिफर करता है। वो वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो उसके साथ जो हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट है भारत सरकार का, उस पर वो डिपेंड करता है। डाकघर निर्यात केंद्र के माध्यम से जो वस्तुएं निर्यात की जाती हैं
उसमें कई सारी सुविधाएं मिलती हैं जो जनरल निर्यात से इस निर्यात को अलग बनाती है, क्योंकि इस सर्विस का कस्टमाइजेशन इस रूप से किया गया है कि आम आदमी इसको भेज सके, जो बहुत लोग बहुत कुछ एक्सपोर्ट के बारे में नहीं जानते हों। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें जो भी जीएसटी उनको लगता है वो जीएसटी वो चाहें तो इसका रिफंड ले सकते हैं। माने एक तरीके से जीएसटी फ्री उनका एक्सपोर्ट हो रहा है, जो एक बड़ा एडवांटेज है। दूसरा ये है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जनरली एक्सपोर्ट में वॉल्यूमेट्रिक वेट लगता है, लेकिन हमारे यहाँ रियल वेट लगता है। मान लीजिए कि मखाना भेजा जाता है तो मखाना का वेट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है वॉल्यूमेट्रिक, लेकिन अगर डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से भेजा जाता है तो उसमें रियल वेट लगता है। इसलिए रियल वेट के कारण जो है उसका प्राइस काफ़ी कम हो जाता है, तो लोगों को सस्ता पड़ता है इसे भेजना। तीसरी बात यह है कि इसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। जैसे ही आर्टिकल हम बुक करते हैं डीएमके पे, वो ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा आर्टिकल जो है वो कहाँ गया है। तो ये सब स्पेशल फीचर्स हैं इस सर्विसेज के, जो कि दूसरे जो निर्यात है, जनरल निर्यात है, उससे इसको इस सेवा को अलग बनाता है। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो घर में रह के काम कर रहे हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कोई पापड़ बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, कोई तिलौरी बना रहा है, तो छोटे छोटे लोग भी निर्यातक बने। एक और फायदा है डाकघर निर्यात केंद्र के माध्यम से पार्सल भेजने का, निर्यात करने का, कि कस्टम क्लियरेंस बहुत आसानी से हो जाता है। शायद आम लोगों को पता ना हो, लेकिन डाक विभाग के द्वारा जो पार्सल बुक किया जाता है उसके लिए कस्टम क्लियरेंस की अलग व्यवस्था की गई है। जो कस्टम अधिकारी होते हैं वो डाक विभाग में ही बैठते हैं, तो इस वजह से कस्टम क्लियरेंस में जो अनावश्यक बहुत समय लग जाया करता था वो समय अब नहीं लगेगा। इस वजह से उनका पार्सल जो है बहुत जल्दी मिल जाएगा।